शनिदेव बाधा समस्या उत्पन्न कर देते हैं तो शनिदेव सफलता भी दिला देते हैं, क्योंकि वे कर्म के फलदाता हैं, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। जिनका जैसा कर्म होता है उन्हें वैसा फल प्रदान करते हैं। लेकिन कहते हैं जब हमारा भाग सो जाए, जब हमारा भाग और किस्मत हमारा साथ छोड़ दे, तो हमारा कर्म ही एक ऐसा होता है जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। उस कर्म के बदौलत हम अपने जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं, बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करके हम अपने जीवन में सफलता पाते हैं। लेकिन उस सफलता दिलाने में सबसे जो बड़ा हाथ होता है वो शनिदेव महाराज का ही होता है। हम बात करें दोस्तों सिंह राशि के बारे में, आप बहुत ही भाग्यशाली और किस्मत वाले व्यक्ति हैं जिनके ऊपर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ चुकी है। और जिस व्यक्ति के ऊपर शनिदेव की दृष्टि पड़ जाए उस व्यक्ति को रंग से राजा बना देते हैं, उस व्यक्ति को धूल से सोना बना देते हैं, उस व्यक्ति को मिट्टी से भी हीरा बना देते हैं। क्योंकि शनिदेव संघर्ष कराते हैं, मेहनत कराते हैं, तपस्या कराते हैं। और जो व्यक्ति मेहनत से नहीं डरते, तपस्या से नहीं डरते, संघर्ष से नहीं डरते, उस व्यक्ति का वैल्यू लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होती है। और उस व्यक्ति का भविष्य भाग और उसका स्वभाव हीरे और सोने की तरह चमकती रहती है। क्योंकि जब व्यक्ति संघर्ष मेहनत करते हैं और उसका शुभ फल शुभ परिणाम न मिले, मिलने वाली सफलता देरी से मिले, मिलने वाली कामयाबी देरी से मिले, जीवन में एक समस्या समाप्त नहीं होती है, हजार समस्या सामने आकर के खड़ी हो जाए, तो उस समय व्यक्ति सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ईश्वर हमसे कौन से जन्म का बदला ले रहा है, कौन से ऐसे एग्जाम ले रहा है, क्यों ले रहा है। लेकिन जो व्यक्ति शनि की दृष्टि में आकर के शनिदेव के दिए हुए एग्जाम और परीक्षा को पास कर लेते हैं, उसे क्रैक कर देते हैं, वो व्यक्ति अपने जीवन में सदा सुखी जीवन जीते हैं। धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा कोई चीज की कमी नहीं रहती। और जो हम बात कर रहे थे कि आप किस्मत वाले, आपके ऊपर शनिदेव की दृष्टि बन चुकी है, कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। क्योंकि अभी आपके ऊपर शनि की ढैया आरंभ है और शनि की ढैया सफलताओं का ढैया होता है। अधूरे कार्य पूरा करवाते हैं, व्यक्ति को रंग से राजा बना देते हैं। लेकिन रंग से राजा बनने तक का सफर जो होता है इतना आसान नहीं होता है। हर एक पल हर एक सेकेंड मौत से सामना करना पड़ता है। कड़ी संघर्ष मेहनत एक तरफ करते रहते हैं, दूसरे तरफ उतना ही जीवन अंधकार की तरफ जाते रहते हैं। लेकिन जब शनिदेव की परीक्षा में पास हो जाते तो वही अंधकार उनके लिए, उस व्यक्ति के लिए उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं और सफलता पे सफलता पाते रहते हैं। दोस्तों ये आपकी कुंडली और कुंडली में ग्रहों की स्थिति इस तरह से बनी हुई है, जहां से एक ही सीरीज में तीन तीन ग्रह आगे पीछे पीछे आगे जा रहे हैं, एक सफलता दिला रहे हैं तो एक रुकावट उत्पन्न कर रहे हैं, तो एक बनते बनते कार्य को बिगाड़ रहे हैं, तो एक ग्रह अचानक से कार्य दे रहे हैं, अचानक से धन दे रहे हैं, अचानक से मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दे रहे हैं। यानी एक तरफ खुशी की लहर दौड़ती है तो दूसरे तरफ दुखों का आगमन हो जाता है। और ये स्वाभाविक है क्योंकि शनि की ढैया में ये सब वास्तविक में होता है। लेकिन यही वक्त है आपको खुद को परखने का, खुद को पहचानने का, खुद को जानने का और खुद को निखारने का। और यदि इस समय अभी आप खुद को जान लिए, खुद को पहचान लिए, खुद को परख लिए, तो हम पहले बता चुके हैं आपकी कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होने वाली है। और ये 100% सत्य साबित होने वाला है। दोस्तों सेवा सत्कार केतु के साथ में घर पे राहु की दृष्टि, जो राहु महाराज की सुई के नोक बराबर भी किसी व्यक्ति के ऊपर शुभ दृष्टि पड़ जाए तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन दौलत कमी नहीं रहती। रातों रात व्यक्ति सेलिब्रिटी बन जाते, रातों रात राज सिंहासन मिल जाते, रातों रात उन्हें कामयाबी मिल जाती है, रातों रात उनके जीवन में इतने धन मान संपदा आ जाते हैं जो व्यक्ति सोचने पे विवश हो जाते कि हमारा जीवन इतना जल्दी रातों रात कैसे बदल गया। और ऐसा ही आपके जीवन में कुछ घटना घटित होने वाली है। साथ ही केतु महाराज की दृष्टि आपके लगन प्रथम पहला घर में, और पहला घर जो होता है कर्म का, धर्म का, भाग का, उदय का होता है। यहाँ आप जितना शारीरिक तौर पे मेहनत संघर्ष प्रयास करेंगे उतनी ही सफलता आपको मिलेगी, उतनी ही कामयाबी आपको मिलेगी। और साथ ही सेहत में भी सुधार होगा। यदि कोई रोग ऋण से आप ग्रसित थे तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। वहीं शनि महाराज की दृष्टि 8वें घर पे गुप्त तरीके से खोज, गुप्त जानकारी, गुप्त भूमि, गुप्त धन का आगमन। लेकिन यहाँ आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। लालच से बचना पड़ेगा, जल्दीबाजी से बचना पड़ेगा, क्रोध से बचना पड़ेगा। आप अपने ज्ञान का, अपने ऊर्जा का गलत उपयोग करने से बचना पड़ेगा। क्योंकि ये घर अकाल मृत्यु का भी माना जाता है, अकाल हानि का भी माना जाता है। गुप्त धन के साथ साथ गुप्त हानि का, गुप्त रोग को, गुप्त कर्ज का भी घर माना जाता है।
वहीं देवगुरु बृहस्पति यानी 12वें घर पे दृष्टि होने के कारण जो है आपके जीवन में शिक्षा ज्ञान की कमी नहीं रहेगी। आप अपने शिक्षा से, अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हुए जाएंगे। दोस्तों कहते हैं शनिदेव महाराज कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जिस दिन तुम्हारा समय और वक्त आएंगे उस दिन हम तुम्हें इतना दे देंगे जहां तुम सोचे, तुम्हें शिकायत तक करने का मौका नहीं देंगे। और वास्तविक में दोस्तों ये सच और साबित होने वाला है। इसके लिए आपको खुद पे यकीन और विश्वास करना पड़ेगा। कोई भी कार्य करने के लिए, कहीं भी हमें सफलता पाने के लिए, चाहे समय कैसा भी क्यों ना, हमें खुद पे विश्वास करना पड़ता है, खुद पे भरोसा करना पड़ता है, ईश्वर पे विश्वास करना पड़ता है, ईश्वर पे भरोसा करना पड़ता है। तभी हमें सफलता मिलती है, तभी हम अपनी कामयाबी की ओर जाते हैं। और यदि हम आलस नहीं त्यागते तो हमें सफलता नहीं मिलती। और सफलता पाने के लिए हमें साथ ही आलस भी त्यागना पड़ता है, धर्म के साथ जुड़ना पड़ता है। वहीं देवगुरु बृहस्पति आकर के आपको धर्म से जोड़े, कर्म से जोड़ रहे हैं, आपके भाग से आपको जोड़